नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और इस खबर को आप सुनेंगे तो आपको भी फक्र होगा, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में तबाही मचाई, उसके लिए पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा तो रहा था, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि सारे रिस्टोरेशन का काम अमेरिका खुद पाकिस्तान में आकर के कर रहा है। वहां के एक्सपर्ट्स, वहां के इंजीनियर्स, एयरफोर्स के लोग पाकिस्तान में मौजूद होकर वहां सारा रिस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं, कितने पैसे लग रहे हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको आगे देने वाला हूं, क्योंकि ये खुलासा CNN ने किया है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो डिस्ट्रक्शन हुआ और जो रिस्टोरेशन का काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसमें चीन को वहां से बाहर कर दिया गया है। मतलब ये कि जो भी डिस्ट्रक्शन एयरफोर्स का हुआ पाकिस्तान के अंदर, उसमें अब चीन को नो एंट्री कह दिया गया है। यह कहानी कब से शुरू हुई? यह कहानी शुरू हुई जब हिंदुस्तान के एयर चीफ ने यह खुलासा किया कि हमने करीब 10 एयरक्राफ्ट, जिसमें अमेरिकन एयरक्राफ्ट F-16 भी शामिल है, उसको डिस्ट्रॉय किया। और जब यह खबर आई तो वहां पेंटागन में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हाहाकार मचा, तो पत्रकारों ने वहां जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो यह खुलासा हुआ है। एक एक खबर, एक एक डिटेल अब आगे देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि क्या हमारे एयर चीफ ने खुलासा किया था। इन ए स्टनिंग रेवल्यूशन, इंडियाज एयरफोर्स चीफ मार्शल AP Singh disclosed that Indian Air Force destroyed 9 to 10 Pakistani fighter jet, including US supplied F-16s and Chinese JF-17s during Operation Sindoor. This is beside the C-130 and a couple of Avas aircraft, which the Indian Air Force claimed to have obliterated. Interestingly, unlike 2019 Balakot strike, where Washington quickly discredited Indian Air Force's claim of downing a Pakistani F-16 by MiG-21 Bison, the United States has offered no such rebuttal this time. अब हुआ ये कि हमने क्लेम कर दिया, हिंदुस्तान ने, कि हमने 10 पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स गिराए, जिसमें F-16 भी है। अब हुआ ये कि हाहाकार मचा पिछली बार जब हमने बालाकोट स्ट्राइक किया था, और यह अभिनंदन का केस सामने आया था कि अभिनंदन ने कैसे MiG-21 से F-16 को गिरा दिया। तो पाकिस्तान की इस खबर के ऊपर अमेरिका ने रिएक्ट किया, फौरन आकर के उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यह खबर झूठी है। और अब जब हिंदुस्तान ये क्लेम कर रहा है कि हमने 4 F-16 गिराए हैं, जो ट्रंप भी कह रहे हैं ना कि 4 गिरा दिए, 4 एरोप्लेन जो है वो गिर गया। अब उसके ऊपर जब सवाल किया जा रहा है अमेरिका से, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, जाके पाकिस्तान से ही पूछो, ये F-16 हमारा नहीं है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से पूछो। तो पिछली बार आपने तो डिनाई कर दिया और इस बार आप कह रहे हो पाकिस्तान से पूछो, तो ये क्या राज है? तो CNN वालों ने वहां पे तहकीकात शुरू की। तो CNN ने क्या खबर दी, क्या वहां पे बताया, क्या खुलासा हुआ, वो देखिए। हाई लेवल सोर्सेज रिवील्ड दैट $400 to $470 million in secret emergency funds were approved in late May for repairs and upgrades. The United States reportedly blocked China from assisting in the repair over concern of technology theft, particularly related to F-16s and C-130 aircraft. जो हमारे एयर चीफ बता रहे हैं कि C-130, वो बड़ा वाला जहाज, उसे जो मार गिराया हमने, और जो F-16 हमने गिराए, उसके रिपेयर वर्क के लिए, उसकी जांच पड़ताल में, और वहां जो पूरा युद्ध पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है, उसमें
पाकिस्तान से कहा गया कि चाइनीज लोगों को किसी भी रिकंस्ट्रक्शंस के अंदर वहां पे जितना भी जो काम हो रहा है उसमें चाइना नहीं आएगा और पैसे हमसे चाहिए तो ये पैसे ले लो। तो 400 से 470 मिलियन डॉलर वो दिया गया है वहां पे रिकंस्ट्रक्शन के काम में। चाइना को क्यों बाहर किया गया? क्योंकि अगर चाइना घुसेगा तो फिर F-16 C-130 के तमाम टेक्नोलॉजी को भी समझ लेगा। और इसीलिए ये जो अभी आप देख रहे हैं मुनीर और ट्रंप और मुनीर और पेंटागन के बीच ये जो दोस्ती, उसका कारण यही है कि हमने इतनी तबाही मचाई तो उसको रिपेयर करने के लिए, वहां पे सारी चीजों को काम करने के लिए वो चाइना घुस न जाए, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा मेहरबान दिखाई दे रहा है। तो CNN ने तो ये खुलासा किया, आगे और भी खुलासा किया। CNN ने क्या कहा? टू एक्सपेडाइट रिपेयर्स the US dispatched special teams from Al Udeid Air Base, Doha, Al Dhafra, Abu Dhabi, and Bethesda, Maryland, after Field Marshal Asim Munir personally requested help with US President Donald Trump and CENTCOM Chief Michael Kurella. Multiple US military flights, C-17s and C-130s were tracked landing in Noor Khan Air Base in September, confirming covert US activity on Pakistani soil. ये सारी चीजें हुई, ये जो आपने सुना क्या से मुनीर अमेरिका पहुंचा, डोनाल्ड ट्रंप से लंच किया और उस लंच के दौरान यही गुजारिश कर रहा था कि अब हम क्या करें, हमारी तो सब तबाही चारों तरफ हो गई। 12 एयरबेस और बहुत सारे एयरबेस तो अभी भी नॉन फंक्शनल हैं। बहुत जगह काम हो गया, बहुत जगह काम नहीं है। और ये सारी चीजें ये रिवील हो रही है कि किस तरह से C-17 एंड C-130 प्लेन्स अमेरिका की वो अलग अलग जगहों से, दोहा से, अबू धाबी से, मैरीलैंड से वो लगातार पाकिस्तान में लैंड कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें वहां पे रिकंस्ट्रक्शन का काम पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने अपने हाथों में ले लिया। ये कहानी है। हिंदुस्तान में लोग पूछ रहे थे कितने राफेल गिरे। अब इस रेवोल्यूशन के बाद कोई ये कह सकता है कि भाई किस तरह से हमने पिटाई की, और अमेरिकन गवर्नमेंट वो चुप है F-16 के मसले के ऊपर। आगे और क्या बताया गया, कहां कहां कैसे कैसे ये जो 4 F-16 जो गिरे हैं, जो डैमेज हुए हैं, जो तबाह हुए हैं, वो कहां कहां क्या हुआ, इसका भी डिटेल सामने आ गया। पाकिस्तान एयरफोर्स बुलारी एयरबेस, अब यहां क्या हुआ, F-16 jet parked in a hangar was destroyed. Death of 5 Pakistani Air Force personnel, including a squadron leader and a chief technician. Awas Eri was also hit. ये बुलारी के अंदर हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बुलारी के अंदर F-16 रखा जाता है। हमारे ब्रह्मोस जो है वो दनादन जब गिरना वहां पे शुरू हुए तो ये सारी चीजें जो है वहां पे बाकायदा पार्क करके रखी हुई थी। इसमें एक आवाज सिस्टम एरी जो स्वीडन से लिया हुआ है पाकिस्तान का, वो डिस्ट्रॉय हुआ, और यहां पे एक F-16 बुलारी के अंदर वो डिस्ट्रॉय हुआ। दूसरा आवाज सिस्टम हमने बहुत दूर मारा, जो बलूचिस्तान के ऊपर 300 किलोमीटर इंडिया के बॉर्डर से दूर वहां पे वो उड़ रहा था, जिसको हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया। और क्या खबर आई, पाकिस्तान एयरफोर्स शाहनवाज एयरबेस जैकोबाबाद, 2 F-16 डिस्ट्रॉयड इन हैंगर। हमने वहां पे हमला किया जैकोबाबाद के एयरबेस के ऊपर, वहां 2 F-16 वहां डिस्ट्रॉय हुए। एक एक डिटेल बताया जा रहा है कि कहां कहां क्या क्या डिस्ट्रॉय हुआ। तो ये 3 F-16 वो मार गिराया हिंदुस्तान ने। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, 1 F-16 एंड a C-130 हिट इन अ प्रिसाइज स्ट्राइक। तो 4 F-16 हो गए, एक C-130 हो गया, दो आपके आवाज सिस्टम तबाह हुए, और बाकी के जो JK
17 जो चाइनीज एयरक्राफ्ट है उसको हमने डिस्ट्रॉय किया। ये बताया गया खबर में। सरगोदा, रहीम यार खान, मुसाफ एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रनवे, हैंगर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम सिवियरली डैमेज्ड। ये सारी खबर अब अमेरिका से आ रही है और हिंदुस्तान में लोग सबूत मांग रहे थे, उल्टे कह रहे थे भाई कितना राफाल गिरा, राफाल कोई नहीं गिरा। एक दो डैमेज हुए लेकिन कोई गिरा नहीं। ये राफाल की कंपनी ने भी कंफर्म कर दिया, हमारी गिनती पूरी है। अमेरिका इसलिए दहशत में आ गया। ये जो बार बार कह रहे हैं कि भाई 2 दिन पहले तक ऑपरेशन सिंदूर जब हमने शुरू किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं 1500 साल पहले से ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, ये लोग लड़ते रहेंगे, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। उनका विदेश मंत्री रूबियो, उन्होंने कहा कि नो दिस इज नन ऑन आवर बिजनेस, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में ही सलट लेंगे। लेकिन जैसे ही F-16 गिराना शुरू किया हमने, वो अमेरिका दहल उठा और वो पाकिस्तान को फोन करके कह रहा है कि भाई अब बंद करो, जाकर के माफी मांगो, सरेंडर करो। और इसलिए DGMO पाकिस्तान उसने फोन किया और ये कहा कि बस रोक दो। तो ये कहानी चल रही है। चाइना नाराज इसलिए है कि इस तमाम चीजों के अंदर चाइना को आउट कर दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप तो बिजनेसमैन है कि हम तुम्हारे जो डिस्ट्रक्शन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ उसके लिए पैसे दे रहे हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे डैमेज को ठीक कर रहे हैं, तो हमें भी तो कुछ चाहिए। तो हमें एक पोर्ट दे दो ग्वादर के पास, जहां चाइनीज को दे रखा है वहां से 100 किलोमीटर दूर हमें भी एक पोर्ट चाहिए। वो पाकिस्तान ने दे दिया और बताया जा रहा है कि $60 करोड़ का वो रेयर अर्थ मटेरियल, वो पहला खेप भी भेज दिया। बहुत परेशानी हो रही है पाकिस्तान को इस ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने हैंड्स डाउन जीत दर्ज की, ये हकीकत है। अब ये हकीकत, ये सच अमेरिका से बताया जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।